उद्योग, व्यापार और बाजार से जुड़ी हर खबर व्यापार समय पर। मैं हूं आपके साथ अश्विन यत्री और वक्त हो चला है टॉप 10 न्यूज बुलेटिन का। तो चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। अफगानिस्तान का असर भारत के व्यापार पर बहुत ज़्यादा नहीं। भारत के अर्थशास्त्री आकाश जिंदल ने कहा कि भारत अफगानिस्तान व्यापार बंद का कुछ खास असर नहीं होगा। हालांकि 1-2 महीने भारत और अफगानिस्तान के बीच में द्विपक्षीय व्यापार बंद रहने से कुछ प्रतिशत यानी 1-2% का असर इकोनॉमी पर पड़ सकता है, जो बेहद मामूली होगा। व्यापार बंद रहने से भारत में ड्राई फ्रूट्स के रेट बढ़ जाएंगे, लेकिन उसके मद्देनज़र भारत सरकार को अन्य देशों से संपर्क साधना होगा ताकि उन देशों से ड्राई फ्रूट्स मंगाया जा सके। भारत के अंदर विशेष तौर पर नॉर्थ इंडिया में अक्टूबर के महीने से सर्दियां खत्म होने तक बड़े स्तर पर ड्राई फ्रूट्स की खपत होती है। ऐसे में ड्राई फ्रूट महंगा होने से मार्केट के ऊपर ज़रूर असर पड़ेगा और ग्राहकों को ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। आकाश जिंदल ने कहा कि द्विपक्षीय व्यापार न होने से अफगानिस्तान को भारत से ज़्यादा नुकसान होगा। ड्राई फ्रूट के भाव आसमान पर। अफगानिस्तान में तालिबान के तख्तापलट किया और भारत में मेवों के भाव चढ़ गए। इसकी वजह यह है कि अराजकता की वजह से अफगानिस्तान से मेवों की आपूर्ति ठप पड़ गई है। पिछले 10-12 दिनों में अफगानी बादाम के दाम 650 से 700 रुपये से बढ़कर 800 से 900 रुपये प्रति किलोग्राम हो गए हैं। 1400 से 1500 रुपये किलो के भाव बिकने वाला पिस्ता भी 1600 से 1800 रुपये बीच पहुंच गया है। अंजीर 200 रुपये बढ़कर 1000 से 1200 रुपये किलो और केसर 5000 रुपये महंगा होकर 42,000 रुपये किलो तक पहुंच गया है। अफगानिस्तान से रोजाना 6 से 8 ट्रक मेवे आते थे, मगर तालिबान के कब्जे के बाद उनका आना बंद हो गया है। अगर हालात जल्दी नहीं सुधरे तो त्योहारों पर मेवों की किल्लत पैदा हो सकती है और दाम भी बढ़ सकते हैं। आयकर दाखिल की अंतिम तिथि 30 सितंबर की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इन्फोसिस को आदेश दिया है कि वो नए आयकर पोर्टल की तकनीकी खामियों पर दाखिल की अंतिम तिथि के पहले 15 सितंबर तक दूर कर ले। तकनीकी सेवा प्रदाता के साथ बैठक में केंद्रीय मंत्री ने करदाताओं के सामने बार बार आ रही दिक्कतों को लेकर कंपनी से स्पष्टीकरण मांगा और नए पोर्टल पर लगातार कर दाखिल में आ रही समस्याओं को देखते हुए सरकार ने अंतिम तिथि बढ़ाकर 30 सितंबर कर दी है। आयकर के पुराने पोर्टल को शुरू करने की मांग। सीटीआई ने आयकर के पुराने पोर्टल को ही शुरू करने की मांग की है। सीटीआई के चेयरमैन ब्रजेश गोयल ने कहा कि लगातार 2 दिनों से इनकम टैक्स पोर्टल के काम नहीं कर रहा है और इससे सभी आयकर दाता परेशान हैं। उन्होंने कहा कि पुराने पोर्टल से कभी कोई बड़ी परेशानी नहीं हुई, पर 3 महीने पहले 31 मई से ऐसी उम्मीद थी कि नए पोर्टल पर सरकार काम कर रही है और इनकम टैक्स पोर्टल ज़्यादा सुविधाएं मिलेंगी, लेकिन इस समय टैक्स पेयर परेशान है। सरकार से मांग है कि पुराने पोर्टल को ही चालू किया जाए। अफगानिस्तान को भारत से सफ़ेद चीनी का निर्यात बंद। अफगानिस्तान में तालिबान के अधिग्रहण ने भारत से सफ़ेद चीनी के निर्यात को रोक दिया है। इससे आने वाले मौसम में पूर्व बंदरगाहों से दूरस्थ होने की संभावना है, लेकिन भारत में सफ़ेद चीनी विश्व बाजार में बढ़ती कीमतों और रिफाइनरियों द्वारा कच्ची चीनी की बढ़ती मांग से उत्साहित है। भारत हर साल अफगानिस्तान को करीब 10 लाख टन सफ़ेद चीनी का निर्यात करता है, लेकिन आने वाले सीज़न में निर्यात रोक दिया जाएगा। पिछले सीज़न में भारत ने अफगानिस्तान को लगभग 7 लाख टन चीनी का निर्यात किया था, लेकिन अब निर्यात की संभावना असंभव है। इस मामले में चीनी मिलों को अन्य देशों के बाज़ारों में तलाश करनी होगी और हमारे पास पहले से ही है। इस संबंध में मिलों को सुझाव पर मुकदमा दायर किया। सराफा बाजारों सोने चांदी की कीमत चमक बढ़ी है। मुकाबले 24 कैरेट गोल्ड का हाजिर भाव 235 रुपये महंगा होकर 47,646 रुपये प्रति 10 ग्राम पर खुला। वहीं चांदी में भी 325 रुपये प्रति किलो मजबूत होकर 63,030 रुपये पर खुली। वहीं 23 कैरेट गोल्ड की कीमत अब 47,455 रुपये पर पहुंच गई है, जबकि 22 कैरेट गोल्ड का भाव 43,644 और 18 कैरेट 35,735 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया है। सप्ताह के दूसरे कारोबारी दिन शेयर बाजार में एक बार फिर तेजी देखने को मिली। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 120 अंक की बढ़त के साथ 55,700 अंक के स्तर पर पहुंच गया। वहीं निफ्टी की बात करें तो 16,500 अंकों के आगे पहुंच गया। कारोबार के दौरान टाटा स्टील, टेक महिंद्रा, एनटीपीसी, पावर ग्रिड, इंडसइंड बैंक, एल&टी और बजाज ऑटो के स्टॉक में तेजी रही। बीसी इंडेक्स की मारुति, एशियन पेंट, एचडीएफसी, कोटक बैंक, एक्सिस बैंक के स्टॉक में भी गिरावट रही।
खाद्य तेलों और दालों के बढ़े भाव ने आम आदमी की रसोई का बजट फिर बिगाड़ दिया है। पिछले एक महीने में ही खाद्य तेलों के दाम 20% तो दालों की कीमतें करीब 10% बढ़ गई हैं। राजधानी दिल्ली के फुटकर बाज़ारों में दालों की कीमत नई ऊंचाइयों पर है। राजमा के दाम तो सबसे अधिक बढ़े हैं। ईस्ट विनोद नगर के किराना व्यापारी दिनेश सिंघल के मुताबिक बीते एक महीने में राजमा के दाम 20 रुपये प्रति किलो तक बढ़ गए हैं। वहीं दालों की कीमतों में 5 से 10 रुपये तक की बढ़ोतरी हुई है। पेट्रोल डीजल के नए रेट जारी हो गए हैं। आज पेट्रोलियम कंपनियों ने पेट्रोल डीजल के दामों में 15-15 पैसे की कटौती की है। नए रेट के मुताबिक राजधानी दिल्ली में आज पेट्रोल 101.49 रुपये तो वहीं डीजल 88.92 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है। मुंबई में पेट्रोल 14 पैसे और डीजल 16 पैसे सस्ता हुआ है। रियलमी बहुत जल्द मार्केट में अपना टैब रियलमी पैड लॉन्च करने वाली है। कंपनी की तरफ से रियलमी पैड की लॉन्च डेट के बारे में फिलहाल अभी कोई जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन इस बीच एक यूट्यूबर ने रियलमी पैड की लॉन्च डेट का खुलासा कर दिया है। यूट्यूबर ने एक ट्वीट करके बताया कि कंपनी अपने पहले टैबलेट यानी रियलमी पैड को 9 सितंबर को लॉन्च करने वाली है। उम्मीद करते हैं आपको हमारे बुलेटिन खासा पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो हमारी पसंद आई है तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को जरूर लाइक करें। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।